So hello guys, let's get start our new topic and that is नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व है और जिसका परमाणु क्रमांक है 7। परमाणु क्रमांक 7 है, मतलब जिन लोगों ने 10th तक, एटलीस्ट 10th तक केमिस्ट्री या फिर साइंस पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि मेंडलीफ, यहाँ पे एक होता है केमिस्ट्री में मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। वो क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी एक टेबल होता है जिसमें इस मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण किया था कुछ उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक क्या बनाया, टेबल, तत्वों का वर्गीकरण वर्गीकरण किया इस टेबल में। ठीक है, ऐसे एक टेबल बनाया, उसमें और भी बाकी सारे तत्व हैं। तो उसमें यहाँ पे इस टेबल पे जो नंबर 7 है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और सामान्य दाब, सामान्य ताप और सामान्य दाब मतलब नॉर्मल, ये रूम टेम्परेचर ले लो। ठीक है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का प्रेशर और टेम्परेचर ले लो। ठीक है, तो सामान्य दाब और ताप पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% कवर करता है। ठीक है, तो टोटल एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसका 78% कवर करता है। एक रंगहीन गैस है, गंधहीन है, स्वादहीन है और प्रायः अक्रिय है। अक्रिय है मतलब स्वतः ही रिएक्टिव नहीं है, खुद ही क्रियाशील नहीं है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थिति होंगी, विशिष्ट प्रकार के एक तत्व होंगे दूसरे जिससे ये क्रिया करेगा तभी ये क्रियाशील है, नहीं तो फिर ये क्या है, अक्रिय है। अक्रिय क्या सीधा सीधा मतलब होता है स्वतः क्रियाशील ना होना। ठीक, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका अणु दो परमाणुओं का बना होता है। ठीक, इसका अणु दो परमाणु मतलब नाइट्रोजन मोस्टली किस फॉर्म में पाया जाता है, N2, जो कि होता है N+N। ठीक है, परमाणु संख्या 7 क्यों है बता दिया था, परमाणु भार है। ठीक है, परमाणु भार भी इसी हिसाब से कैलकुलेट होता है जो कि मोस्टली परमाणु संख्या का डबल होता है। ठीक, गलनांक है 210 माइनस और क्वथनांक है 195.8 डिग्री माइनस में ये भी, और घनत्व है 1.25 ग्राम प्रति लीटर। ठीक, तो 1 लीटर पानी में ये 1.2 ग्राम का जगह घेरता है नाइट्रोजन, इसलिए इसका घनत्व। 0 सेंटीग्रेड से सामान्य दबाव पर जल में विलेयता कितनी है, 23.5 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर है। रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन निष्क्रिय है, अभी बताए थे अक्रिय रहता था। साधारण ताप पर ना तो यह जलता है और ना ही अन्य धातुओं से यौगिक बनता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अक्रिय है। उच्च ताप, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो यह अनेक तत्वों जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरान आदि से क्रिया कर क्या बनाता है, नाइट्राइट पदार्थ बनाता है। नाइट्राइट एक तरह से समझो, आ, ये Ca+NO3 हो गया तो CaNO3 इस टाइप से समझो। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्राइट।
ऑक्सीजन गैस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग उत्पन्न करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड यौगिक बनता है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाए, मतलब सीधे सीधे एक लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक उसमें प्रवाहित किया जाए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाबर विधि, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्टली यूजफुल यही विधि से अमोनिया बनता है, ये क्वेश्चन में आता है। हाबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग बहुत होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है हाबर विधि से। इसके अतिरिक्त अन्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रम में अन्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रम में इसका उपयोग होता है। इसके यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज में होता है, यानी कि प्लेन में होता है, प्लेन में टायर में हवा भरने के लिए। ठीक है, तो इसका एक ये वाला क्वेश्चन है वो ज्यादातर एमटीएस या फिर 12 स्टैंडर्ड का, ठीक है, जहाँ पे वो 12 स्टैंडर्ड का पेपर है, यानी कि 12वीं मंगा है उसमें, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये आया भी है। ठीक है, एसएससी एमटीएस ले लो, चाहे 12th स्टैंडर्ड का कोई भी स्टेट वाइज पेपर ले लो। तो हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन दे देगा, सल्फर दे देगा, और कुछ दे देगा, और नाइट्रोजन दे देगा। ये ए कर दिया, ये बी कर दिया, और यहाँ से सी कर दिया, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन भूलना नहीं है। आगे, नाइट्रोजन असंयुक्त। असंयुक्त मतलब नॉर्मल। ठीक है, ये किसी से अभी क्रिया करके प्रोडक्ट वगैरह कुछ बनाया नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसलिए असंयुक्त नाइट्रोजन ये सिंपल गैस की फॉर्म में है। असंयुक्त नाइट्रोजन को यौगिक रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों की उपयोगिता के कारण उनका बहुत मात्रा में व्यय होता है, मतलब इसके जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक, एक से अधिक तत्वों के योग को यौगिक कहते हैं, उसे कंपाउंड। उपयोगिता बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य अनेक साधनों द्वारा होता है। भूमि के अनेक जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, ये क्वेश्चन में आता है, नाम याद रखेंगे इसका। एजोटोबैक्टर और ये राइजोबियम दोनों पूछा जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन में कौन से दो हैं? वो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो सॉइल में, ये पहले से कहाँ मौजूद रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। तो सॉइल में रहते हैं, तो फिर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, ये क्वेश्चन में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, इस कार्य को सदैव करते हैं। ये देख लो, नाइट्रोजन साइकिल है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, या ऐसे ले लो। ठीक है, अमोनिया, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वही एजोटोबैक्टर वगैरह आएंगे, फिर ये नाइट्रिफिकेशन हुआ तो नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से ये क्या किस में हो गया? वापस वायुमंडल में चला गया। ठीक है, वायुमंडल में गया है, तो वापस इसको सॉइल में आना पड़ेगा। वापस सॉइल में आने के लिए जो क्रिया हुआ वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये यहाँ पे वापस आ गया अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से काऊ डंग से ये आ जाएगा अमोनिया के फॉर्म में, फिर यहाँ पे ये नाइट्रस ऑक्साइड के उसमें हो जाएगा, तो दोनों फिर नाइट्रिफिकेशन के कारण फिर किस में चेंज हो जाएगा? एसिमिलेशन बोलते हैं इसी को, नाइट्राइट में चेंज होगा। नाइट्राइट का फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और ये हो जाएगा इनटू गैस में, ये गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अगेन वो फिर सॉइल में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक रिएक्शन देख लो, रिएक्शन बोल रहा है
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो बन गया है अमोनिया, ठीक। अब ये रिएक्शन ऐसा था क्या, तो ये यहाँ पे ऐसा है N2 + H2, तो NH3 हो गया अमोनिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 है, और यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको इक्वल करने के लिए हमको कुछ वो लगाना पड़ेगा यहाँ सामने, नंबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अमोनिया कितना था NH3, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाया तो 3 दूने हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और नाइट्रोजन कितना हुआ, ये ऐसे है ये 2N + 2H3, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन हो जाएगा 2, तो इसलिए ये आया है 6 नाइट्रोजन, ठीक। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 2 है, तो ये 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये हो गया है 6, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे लगा दो 3, तो 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो ये रिएक्शन क्या बन गया, N2 + 3H2 = NH3, और यहाँ पे 2, ये अमोनिया का रिएक्शन है, प्लस का सिंबल है, इसका मतलब 24,000 कैलोरी इसमें से एनर्जी, ऊर्जा ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। आगे और भी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।